मुमकिन है कि 10 साल के बाद आपको सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी हो, आपके साथ एक ऑक्सीजन पंप लगा हो और आप उसके साथ सांस ले रहे हैं और सांस भी खरीद कर आपको लेना पड़ा है। क्या वजूहात हैं, किस वजह से ऐसा मुमकिन हो सकता है, आज सारी डिटेल जानेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान तलहा अशरफ और आज मेरे साथ डॉक्टर सदीक़ अकबर हैं जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत सारी रिसर्चेस भी कर चुके हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भी बन चुके हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और रिसर्च क्या कहती है इस बारे में कि स्मोक क्या है, स्मोक की वजह से इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, वो सारी तफसील जानते हैं। सर बताइएगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मुख्तलिफ नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, इम्पैक्ट उसके पड़ते हैं, काफ़ी सारे जो मुतासरीन भी उसके पड़ते हैं। फ्लड आया, वो भी एक क्लाइमेट चेंज का हिस्सा था। स्मोक जो है वो कहाँ तक इम्पेक्ट करेगी सोसाइटी को, रिसर्च क्या कहती है? जी थैंक यू वेरी मच। आपने स्मोक के ऊपर बात की है, तो बुनियादी तौर पे तो स्मोक जो है वो एक इट इज़ अ टाइप ऑफ एन एयर पोल्यूशन और ये कोई दिस इज़ नॉट ए न्यू फिनोमिना एज वेल। तो बैक इन 1970s ये सबसे पहले लंदन में रिपोर्ट हुई जिसको ग्रेट लंदन स्मोक कहा जाता है। और जब लंदन के शहरी सुबह उठे तो वहाँ पे एक अजीबोगरीब फ़िज़ा थी और फिर उसको स्मोक का नाम दिया गया। बेसिकली दिस इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। और बुनियादी तौर पे क्योंकि लंदन बहुत इंडस्ट्रियलाइज सिटी था तो वहाँ से जो उसका जो सनते हैं उनकी चिमनियों से जो धुआं उठता था और उसके और जो बाकी एयर के पार्टिकल जो उनके मिलाप से एक नई जो है वो एयर की लेयर जो है वो प्रोड्यूस हुई जिसको स्मोक का नाम दिया गया। इस तरह ज़ाहिर है दुनिया में फिर और इसके बहुत से कंट्रीब्यूटर हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो हमारी ट्रांसपोर्ट हमारा सेक्टर है। और पाकिस्तान इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज कंट्री नहीं है हमारे यहाँ, और जिस तरह लंदन या बीजिंग या दूसरे मुल्क थे, लेकिन हमारे यहाँ स्मोक की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी रीज़न तो कई हैं। एक मैंने बताया कि हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पॉपुलेशन की कंजेस्शन है बड़े शहरों में, ख़ास तौर पे लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में, कराची में, पेशावर में। इवन स्मोक जो है वो ऐसे जोन में भी रिपोर्ट हुआ है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है। फॉर एग्जांपल हरीपुर में स्मोक जो है वो रिपोर्ट हुआ है, रावलपिंडी में रिपोर्ट हुआ है। अब आते हैं इसके इम्पेक्ट के, तो इसके बड़े मल्टीपल इम्पेक्ट हैं। एक तो ह्यूमन हेल्थ इससे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होती है और हमारा जो कॉग्निटिव सिस्टम है वो बहुत स्लो हो जाता है क्योंकि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जा रही होती और इससे हमारी जो स्किन है वो उससे डिस्टर्ब होती है। हमारे लंग्स जो है वो इससे जो है वो लंग कैंसर का ख़तरा होता है। और अनफॉर्चुनेटली जिन बड़े शहरों में स्मोक पड़ती है, फॉर एग्जांपल हम लाहौर में बैठे हैं तो ऐसे शहरों में जो रहने वाले लोग हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जो एवरेज एज है वो 7 साल कम हो जाती है। तो ये मुल्तान के लिए भी है, लाहौर के लिए भी है और बाकी बड़े शहरों में जहाँ भी स्मोक रिपोर्ट होती है। ये सर रिसर्च क्या कहती है कि अगर इन चीज़ों को रोका ना गया, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि जी हम ये जितनी ट्रांसपोर्ट है उसको ख़त्म करेंगे, धुआं ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, स्मोक को पोल्यूशन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर ये चीज़ें नहीं की जाती, इन पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो आप क्या देखते हैं रिसर्च के मुताबिक 10 साल बाद, 15 साल बाद या इससे ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद क्या इंसानियत को क्या फ़ेस करना पड़ेगा? इसके बड़े कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। मैंने आपको बताया हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो ओवर बर्डन हो सकता है और हमारे जो बच्चे हैं, पहले ही हमारे बच्चों की जो ग्रोथ है बड़ी स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है और जैसे मैंने बताया हमारे ब्रेन को जब सही ऑक्सीजन नहीं मिलती उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी मुतासर हो रही है। इसका बड़े सोशो इकोनॉमिक और सोशो पोलिटिकल इम्प्लीकेशन है। ओवरऑल हमारे फिज़िकल और मेंटल हेल्थ जो है वो इससे काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। और तकरीबन स्मोक की वजह से जो अनरिपोर्टेड डेथ है वो हर साल 2 लाख डेथ जो है वो स्मोक की वजह से हो रही है। और लॉन्ग टर्म में अगर हमने इसको ना रोका तो ज़ाहिर है इसके इफ़ेक्ट और मल्टीप्लाई होते जाएंगे और इट विल बिकम ए मैसिव इशू फॉर अस एज वेल। अभी भी बहुत बड़ा इशू है, लेकिन अगर इसको मिटिगेट ना किया, इसको हमने इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको रिड्यूस करने की कोशिश नहीं की और पर्टिकुलरली इसकी जो काजेज़ हैं हमारे यहाँ, जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ इसकी सबसे बड़ी काज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक 83.1% हमारे यहाँ जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है। तो हमें इसमें के लिए बहुत रेडिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जो गाड़ियाँ बहुत सा धुआं छोड़ते हैं उनकी ओवरहालिंग की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें अपने शहरों को ऐसे बिल्ड करना चाहिए
कि उसमें लोग जो है वो आसानी से पैदल चल सकें, लोग साइकिल चला सकें और लोग जो है वो इसके अलावा हेल्दी एक्टिविटीज़ में जो हिस्सा ले सकें। तो बुनियादी तौर पे ये एक टेक्निकल इशू तो है ही है, लेकिन ये ज़्यादा गवर्नेंस का इशू है। इसमें ये एक वैल्यू का इशू है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ लोग बड़ी गाड़ियों में ट्रैवल करना पसंद करते हैं और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ रखना पसंद करते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली लिंक टू आवर वैल्यू सिस्टम। तो वाई नॉट वी अडॉप्ट ए वेरी चीपर एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम जो साइकिलिंग है उसको हम प्रमोट करें। और इसके अलावा हमें जंगलात को जो हम काट जा रहे हैं बेदरेग, उनको हमें जो है वो रोकना चाहिए और हमें दोबारा जंगलात को और ख़ास तौर पे उगाना चाहिए। और इस तरह शहरों में भी, और जो हमने जंगलात अपने जो ऐसे इलाके जहाँ पे हरे भरे दरख्त होते हैं वो भी हमने काट दिए हैं। तो ये बड़े 2 स्टेप्स हैं जो पाकिस्तान से रेलिवेंट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्मोग है उसकी जो सोर्स है वो सबसे बड़ी सोर्स व्हीकल ट्रांसमिशन है। और तीसरा, दुनिया जिस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ रही है, हम भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट ट्राई भी कर रही है और वो लाने की कोशिश कर रही है। तो लेकिन ये सलूशन जो है बहुत एक्सपेंसिव है। हमारे पास बड़े सस्ते सलूशन अवेलेबल है जो मैंने आपको बताया कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं। हम जो है वो रिफ्रस्ट्रेशन कर सकते हैं, हम लोगों को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करें, या अगर वो कार यूज़ करते हैं तो कार को पूल मतलब ये कि अगर स्मोग है या पोल्यूशन है उसको ख़त्म करने की बजाय उसको रोक दिया जाए, पहले ही होने से पहले ही रोक दिया जाए। अच्छा सर, हमारी नेबर कंट्री है इंडिया, तो आप क्या समझते हैं उनका इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन के अंदर या स्मोग के अंदर? क्या उनकी वजह से पाकिस्तान को भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ऐसा होता है? जी हाँ, ऐसा है। यानी हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट है उनके मुताबिक पाकिस्तान में जो स्मोग है उसका 30% कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे नेबरिंग कंट्री से आता है, पर्टिकुलरली इंडिया से आता है, क्योंकि इंडियन पंजाब हमारे साथ है। तो वहाँ पे जो फसलों के बाक़ियात है उसको भी जलाया जाता है, और वहाँ पे जो इंडस्ट्री जो है, डेफिनेट बात है हमारे बॉर्डर बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो 30% कंट्रीब्यूशन उनका भी है। तो इस हवाले से भी हमें ज़ाहिर है ये इतना बड़ा जो चैलेंजेज है, इस हवाले से भी हमें इंडिया के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बहुत ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे जो फसलों के बाक़ियात हैं उनको जलाने के हवाले से उनसे बातचीत करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर 30% कंट्रीब्यूशन वहाँ से आ रहा है, हम अपना रोल प्ले भी कर सकते हैं, तो उस कंट्रीब्यूशन को रोकने के लिए हमें किसी ना किसी हद तक उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। सर, गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे पंजाब की गवर्नमेंट आप कैसे देखते हैं कि वो स्मोक को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव ला रही है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? वो ठीक कर रही है या फिर उनको बेहतर सलूशन और भी मिल सकते हैं? देखिए, पंजाब गवर्नमेंट बहुत से इनिशिएटिव ले रही हैं। उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल वो व्हीकल की अपना इंस्पेक्शन का वो मैकेनिज़्म लेके आए हैं, इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं, और एयर पोल्यूशन का डेटा मॉनिटर करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ये सारे टेक्निकल सलूशन हैं। तो मेरा ये मानना है कि स्मोक जो है वो ज़्यादा गवर्नेंस का इशू है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में जहाँ पे जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनके ऊपर गाड़ियाँ कई देर तक रुकी रहती है। इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू दी स्मोक एज वेल। तो ये एक गवर्नेंस का इशू है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कि वो अपनी प्राइवेट जो व्हीकल है उसको कम से कम यूज़ करें, इसको भी हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, और लोगों को हम डिस्करेज कर सकते हैं कि वो प्राइवेट व्हीकल को कम से कम इस्तेमाल करें ताकि हमारे सड़कों पे बोझ कम हो। तो अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल सलूशन हमारे पास और अच्छे सलूशन हैं, बड़े सस्ते भी हैं। और दुनिया में मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीजिंग की बात करते हैं, जो लेटेस्ट सक्सेसफुल एग्जांपल है वो बीजिंग के स्मोक के हवाले से। उन्होंने कैसे काबू पाया? उन्होंने कोई बड़े टेक्निकल सलूशन अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने अपनी गवर्नेंस को बेहतर किया, उन्होंने अपनी सिटी की गवर्नेंस को बेहतर किया, उन्होंने ट्रांसपोर्ट का दबाव कम किया, इलेक्ट्रिक बसें लेके आए, और लोगों को इंसेंटिवाइज किया कि वो जो है वो साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। उन्होंने रिफ्रस्ट्रेशन की अपने शहरों में, और उन्होंने क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा थी तो वहाँ पे जो बड़ी कंट्रीब्यूशन थी वो कोल की थी। उन्होंने अपने कोल के जितने भी कारखाने थे उनको या तो बहुत दूर शिफ्ट किया या फिर उनको बंद किया। लेकिन हमारी टिपिकल एग्जांपल, हमारा जो टिपिकल वो है सिनेरियो वो ये है कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट की है, तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो ट्रांसपोर्ट के सेक्टर के ऊपर करना चाहिए।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इतना मैसिव इशू है और ये हमारे, मैंने आपको बताया, वैल्यू सिस्टम के साथ जुड़ा है कि एक बंदा जो बड़ी गाड़ी में ट्रैवल करता है उसको हम कैसे राज़ी करें कि वो जो है वो बाईसाइकिल पे आ जाए। यस, हमारे यहाँ कुछ क्लाइमेट कंडीशन भी हैं, लेकिन ऐसे मौसम में जहाँ पे स्मोक का रिस्क बहुत ज़्यादा, तो ऐसे मौसम में बाईसाइकिल चलाना जो है वो हम कह सकते हैं कि सर्दियों के मौसम में इतना मुश्किल भी नहीं है। तो इस तरह के हम कह सकते हैं कि जो स्टेप्स हैं जो इतने महंगे भी नहीं है और जिनका ताल्लुक आप कह सकते हैं मोटिवेशन के साथ है, ह्यूमन बिहेवियर के साथ है, और उनको हम लोगों को जो है वो इसके ऊपर अवेयरनेस उनको दे सकते हैं और कम्युनिटीज़ और गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस इशू पे काम करें। बिल्कुल ठीक है, मुकम्मल आपने गुफ्तगू सुनी है और इसमें इसका क्रक्स यही था कि टेक्निकल कामों के साथ साथ जो आपकी जहनी सोच है, शऊर की कमी है, उसको भी मुकम्मल किया जाए और जो अवेयरनेस है वो फैलाई जाए ताकि स्मोक को या पोल्यूशन को पैदा होने से पहले ही रोका जा सके। यानी अगर आप अपनी अलग प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आएँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको बताई हैं जो कि गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें मज़ीद इजाफा होना चाहिए ताकि जो पूरी कम्युनिटी है, जो पूरे लोग हैं, जो आम शहरी हैं, वो भी इसको अपना फ़र्ज़ समझकर साथ लेकर चलें। अपने मेज़बान तलहा अशरफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।